मुंबई की बारिश भरी रात थी। शहर की सड़कें पानी से चमक रही थीं। अरब सागर के बीच एक ऐसा प्राइवेट आइलैंड था जिसके बारे में आम लोग कुछ नहीं जानते थे। वहां सिर्फ ब्लैक हेलीकॉप्टर उतरते थे, करोड़ों की यॉट रुकती थी और हथियारों से लैस कमांडो 24 घंटे पहरा देते रहते थे। उस आइलैंड के बीचों बीच एक विशाल काला महल था जिसके नीचे सीक्रेट वॉर रूम, डिजिटल सर्विलांस सिस्टम और अरबों डॉलर का नेटवर्क चलता था। यह सब किसी सरकार का नहीं था, यह सब था आर्यन देव खन्ना का। दुनिया उसे सिर्फ एक बिजनेसमैन समझती थी, लेकिन असल में वह दुनिया के सबसे खतरनाक पावर नेटवर्क का किंग था। बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री और विदेशी एजेंसियां भी उससे डरती थीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था उसका बेटा कबीर खन्ना। 21 साल का लड़का, करोड़ों की गाड़ियों, प्राइवेट जेट और लग्जरी लाइफ में पला बड़ा एक वारिस। लेकिन एक दिन आर्यन देव ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। बाहर समंदर में हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। आर्यन देव ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें यह एम्पायर संभालनी है तो पहले तुम्हें असली दुनिया देखनी होगी। उसने कबीर के सामने एक एडमिशन लेटर फेंका। इंपीरियल क्राउन यूनिवर्सिटी, तुम वहां एक गरीब लड़के की तरह रहोगे। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पहचान नहीं। कबीर चौंक गया। अगर किसी ने पहचान लिया तो? आर्यन देव मुस्कुराया, तो खेल खत्म। 2 हफ्ते बाद एक पुरानी ब्लैक बाइक इंपीरियल क्राउन यूनिवर्सिटी के गेट पर रुकी। फीकी शर्ट, साधारण जूते और कंधे पर पुराना बैग लेकर कबीर नीचे उतरा। यूनिवर्सिटी किसी महल से कम नहीं लग रही थी। हर तरफ लग्जरी कारें, अमीर बच्चे और पावरफुल फैमिली के स्टूडेंट्स। गेट पर खड़े कुछ लड़के हंसने लगे। लगता है डिलीवरी बॉय गलत जगह आ गया, दूसरा बोला। अब गरीब लोग भी यहां पढ़ेंगे क्या? कबीर चुपचाप अंदर चला गया। ओरिएंटेशन हॉल में सब अपने परिवारों के बारे में बता रहे थे। मेरे पापा मंत्री हैं, हमारे दुबई में होटल है, हम अरबपति हैं। जब कबीर की बारी आई तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूं। पूरा हॉल हंस पड़ा। सबसे ज्यादा हंसने वाला था युवराज राठौड़, मुख्यमंत्री विक्रम राठौड़ का बेटा। महंगे कपड़े, डायमंड चेन और चेहरे पर घमंड। उसने कहा, स्कॉलरशिप स्टूडेंट और इंपीरियल क्राउन, क्या मजाक है? लेकिन कबीर सिर्फ मुस्कुराया। धीरे धीरे कॉलेज लाइफ शुरू हुई। अमीर बच्चे रोज पार्टी करते, पैसे का दिखावा करते और गरीब स्टूडेंट्स की बेइज्जती करते। लेकिन कबीर अलग था। वह स्टाफ को सम्मान देता, कैंटीन वाले अंकल से प्यार से बात करता और लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता। वहीं उसकी मुलाकात हुई आयशा मेहरा से। आयशा एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, लेकिन दिल से बहुत अच्छी थी। उसने नोटिस किया कि कबीर कभी किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। एक दिन उसने पूछा, सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, फिर भी तुम गुस्सा क्यों नहीं करते? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान असली दुनिया देख चुका हो तब छोटी बातें फर्क नहीं करती। आयशा धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी। दोनों रात में कॉलेज की छत पर बातें करते, बारिश में घूमते और कैंटीन में साथ बैठते। पहली बार कबीर को एक सामान्य जिंदगी अच्छी लगने लगी, लेकिन युवराज को यह सब पसंद नहीं था। वह आयशा को चाहता था और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक गरीब लड़का उसके करीब आ रहा है। एक दिन पार्किंग में उसने कबीर की बाइक गिरा दी और बोला, यह कबाड़ यहां किसने रखा? सब हंसने लगे। युवराज ने कबीर का कॉलर पकड़ लिया। अपनी औकात में रह, कबीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा। औकात वक्त तय करता है, पैसा नहीं। युवराज गुस्से से पागल हो गया। अगले दिन से उसने कबीर की जिंदगी खराब करनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर मजाक, कॉलेज में बेइज्जती और झूठी अफवाहें। एक दिन कैंटीन में उसने कबीर पर जूस फेंक दिया और बोला, तुम जैसे लोग सिर्फ हमारे जूते साफ करने लायक होते हैं। तभी आयशा उठी और उसने युवराज को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा कैंटीन शांत हो गया। युवराज की आंखों में आग थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम दोनों बर्बाद होगे। उसी रात युवराज अपने पिता मुख्यमंत्री विक्रम राठौड़ के फार्म हाउस पहुंचा। वहां नेताओं और बिजनेसमैन की सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। काला धन, अवैध माइनिंग और विदेशी खातों की बातें हो रही थीं। युवराज बोला, एक गरीब लड़का मुझे चुनौती दे रहा है। विक्रम राठौड़ हंसा,
कल सुबह तक उसकी जिंदगी खत्म। अगले दिन यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पर कबीर का नाम सस्पेंडेड लिस्ट में था। कारण, ड्रग्स रखने का आरोप। पूरा कॉलेज बातें करने लगा। आयशा रोने लगी। उसने कबीर से पूछा, तुम कुछ करोगे नहीं? कबीर ने सिर्फ एक मैसेज भेजा, इनफ। उसी रात अरब सागर वाले प्राइवेट आइलैंड पर अलार्म बजने लगे। ब्लैक हेलीकॉप्टर तैयार होने लगे। काली एसयूवी रनवे पर लाइन में खड़ी हो गई। आर्यन देव खन्ना अंधेरे ऑफिस में खड़ा था। एक सिक्योरिटी ऑफिसर बोला, सर, राठौड़ परिवार ने सीमा पार कर दी। आर्यन देव ने विस्की का घूंट लिया और कहा, तूफान शुरू करो। 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी में फाउंडर गाला था। बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन वहां मौजूद थे। रेड कारपेट बिछा हुआ था। मीडिया लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। युवराज कैमरों के सामने पोज दे रहा था। उसे लग रहा था कि वह जीत गया। तभी आसमान में हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंजने लगी। पूरा कैंपस कांप उठा। 7 ब्लैक मिलिट्री हेलीकॉप्टर यूनिवर्सिटी के ऊपर मंडराने लगे। हथियारों से लैस कमांडो रस्सियों के सहारे नीचे उतरने लगे। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां गेट तोड़कर अंदर घुस गई। मीडिया में हड़कंप मच गया। फिर बीच वाले हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला। आर्यन देव खन्ना बाहर निकला। काला सूट, डायमंड घड़ी और ठंडी आंखें। मुख्यमंत्री विक्रम राठौड़ भी उसे देखकर डर गया। आर्यन देव सीधे कबीर के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, गेम ओवर सन। पूरा कॉलेज सन्न रह गया। डीन कांपती आवाज में बोला, मिलिए कबीर खन्ना से, खन्ना ग्लोबल डोमिनियन के वारिस। विशाल स्क्रीन ऑन हुई और कबीर की असली जिंदगी सामने आने लगी। प्राइवेट आइलैंड, अरबों की डील, राष्ट्रपति के साथ मीटिंग, लग्जरी यॉट और प्राइवेट जेट। सारे स्टूडेंट्स के होश उड़ गए। जिसे वे गरीब समझते थे, वह दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर का भविष्य का किंग निकला। आयशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन असली झटका अब भी बाकी था। अचानक स्क्रीन पर मुख्यमंत्री विक्रम राठौड़ के स्विस बैंक अकाउंट, काले धन और अवैध माइनिंग के सबूत आने लगे। पूरा भारत लाइव देख रहा था। विक्रम राठौड़ चिल्लाया, यह झूठ है। तभी ईडी और सीबीआई की टीम अंदर आ गई। मुख्यमंत्री को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया गया। युवराज के बॉडीगार्ड पीछे हट गए। उसका घमंड 1 सेकंड में खत्म हो गया। कबीर धीरे से उसके पास गया और बोला, तुम पैसे का दिखावा करते थे, हम दुनिया चलाते हैं। युवराज घुटनों पर गिर पड़ा। उस रात आयशा छत पर रो रही थी। कबीर उसके पास गया। आयशा ने पूछा, तुमने सच क्यों छुपाया? कबीर ने कहा, क्योंकि मुझे पहली बार लगा था कि कोई मुझे मेरे पैसों के बिना भी पसंद कर सकता है। आयशा मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने तुमसे प्यार कबीर से किया था, तुम्हारी एम्पायर से नहीं। कुछ साल बाद आर्यन देव रिटायर हो गया और पूरी एम्पायर कबीर को सौंप दी। लेकिन कबीर अपने पिता जैसा निर्दयी किंग नहीं बना। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए और भ्रष्ट नेताओं को बेनकाब किया। लोग पहली बार खन्ना एम्पायर से डरने के बजाय उसका सम्मान करने लगे। एक दिन इंपीरियल क्राउन यूनिवर्सिटी ने कबीर को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया। वही कॉलेज जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कबीर स्टेज पर गया और बोला, किसी इंसान को उसके कपड़ों या पैसों से मत आंको, क्योंकि कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाला इंसान सबसे ताकतवर निकलता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सामने बैठी आयशा मुस्कुरा रही थी। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी उसी प्राइवेट आइलैंड पर हुई। आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। समुद्र के ऊपर आतिशबाजी हो रही थी। दुनिया भर के बड़े लोग वहां मौजूद थे। लेकिन शादी के बाद कबीर चुपचाप किचन स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स को धन्यवाद कहने गया। दूर खड़े आर्यन देव की आंखों में गर्व था। उसने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे लग रहा है कि मैंने सिर्फ एक एम्पायर का किंग नहीं, एक अच्छा इंसान बनाया है। और कहानी खत्म हुई उस दृश्य के साथ जहां कबीर अपनी पुरानी ब्लैक बाइक पर मुंबई की सड़कों पर चल रहा था। वही साधारण कपड़े, वही शांत मुस्कान। फर्क सिर्फ इतना था कि अब पूरा शहर जानता था, ये कोई आम लड़का नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य का असली किंग है।